एग्रीकल्चर जिंदाबाद 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 एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जिंदाबाद। बोलो बोलो यूनियन जिंदाबाद यूनियन तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सीएम तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाय 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। एग्रीकल्चर छोड़ो आराम करो, सीएम तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, इनकलाब। जिंदाबाद। मेरा नाम फातिमा है। JNK के अलावा अगर आप देखा जाए हिमाचल में, वहाँ पे आपको 60 and 40 का रेशियो मिलेगा और वहाँ पे 60 to 80% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। और जो JNK का है, जो हम यहाँ पे SRO 433 की बात कर रहे हैं, यहाँ का ये है कि 80 and 20% का जो रेशियो है इसको पूरा 100 कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, हर साल 120 बच्चा जो है हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है। तकरीबन 400 के करीब बच्चे जो है वो हर साल पास आउट हो रहे हैं। और 2007 में लास्ट रिक्रूटमेंट हमारी हुई थी, 2007 से हमारा बच्चा बैठा हुआ है। आप UG ले लो, बच्चों ने PG PhD JRF करके बच्चे बैठे हुए। और जो आज गजटेड लेवल पे बैठे हुए हैं जो भी ऑफिसर्स, वो बैठ करके हैं, एक नॉर्मल सा डिप्लोमा करके हैं, या जो 10+2 या फिर जो अपने पापा या अपने पेरेंट्स की जगह लगे हुए हैं, वो बच्चे आज गजटेड ऑफिसर्स हैं। और जो हम इतना पढ़ के, इतना मतलब 9 साल PhD करके, इतना सारे पढ़ाई करके इतना कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे आगे कोई चांस ही नहीं है जॉब लगने का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये SRO जो है इसको रिवोक किया जाए और जो हमारे रिक्रूटमेंट्स है वो बराबर की जाए 50 to 50%, ताकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी हो और प्रमोशंस भी हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर तेज प्रताप सिंह है। जे स्टूडेंट फोर्स का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में आज जकासा एसोसिएशन के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सीधी बात करना चाहते हैं, कोई बकवास नहीं करेंगे आज के दिन में, क्योंकि 20 साल हो गए हैं। 20 साल से हम अलग अलग सेक्रेटरियों के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हम दो ही बात करना चाहते हैं, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि एक तरफ जो सरकार है वो बात करती है डबलिंग दी फार्मर इनकम की, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम अपने देश में करप्शन कम करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स बनाएंगे, R&D को बनाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा रैंक 96 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम कहाँ रेंग रहे हैं, एंड के बॉटम थ्रॉटल लेवल पे। जो कैलिबर का बच्चा है उसे हमने साइडलाइन कर दिया। आप हमारे हाथ में पावर देके देखो, हम आपको बताते हैं हमारा नौजवान कितना काबिल है, हमारे में कितनी काबिलियत है। आपने ऊपर वो लोग बिठा रखे हैं जिनके कानों तले जू नहीं रेंग रही है, जो लोग सारे का सारा यहाँ पे धांधलियाँ कर रहे हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जो लोग SRO 442 लागू कर रहे हैं, 433 ला रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप जी, मैं चाहता हूँ कि जन जन तक ये आवाज़ जाए और ये 442 और 433 के बारे में समझे। 442 में आपके पास नॉन गेजेटेड में जो सीट्स वहाँ पर है, उसमें जो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है उसका तो इन्होंने स्पाइनलेस कर दिया उसको। ऐसा है क्या, पहले 433 में ये था कि 80-20 रेशो था कि 80% जो होगा वो प्रमोशनल ग्राउंड पे होगा और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन 100% कर दिया गया है प्रमोशनल ग्राउंड को और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ख़त्म कर दिया है 442 में, जिसमें हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं बचा है। आप चाहते हो कि जो PN लेवल से आप आ रहे हो और आप ऊपर आके एक एरिस्टोक्रेसी करें, ऑटोनॉमी चलाएं, लेकिन जो बच्चा 10-10 साल से पढ़ा है, जिसने UG करी है, PG करी है, इतना क्वालिफाइड बच्चा है जो JRF SRF करके बैठा है, वो खाली हाथ बैठेगा। अब मुझे ये बताइए ये कैसा गुंडा राज है। 83 में जो गेजेटेड पोस्ट हैं वहाँ पर आपको 80-20 का रेशो दिया गया था कि 80% आपकी प्रमोशनल ग्राउंड्स पे भर्ती होगी और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन जो 442 आया उसने हमारा मोराल मार दिया, हमारी विल मार दी, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स को स्पाइनलेस करके रख दिया इन्होंने। 350 तो पोस्ट हैं, 350 के करीब तो खाली पड़ी हुई हैं इनके पास 2017 से सीटें। ठीक है, बच्चा हमारे पास इतना सारा है, काबिल नौजवान है, ठीक है, जो कि आगे बढ़ना चाहता है, अपना कुछ करना चाहता है लाइफ के अंदर। आपने उसको मेंटल एग्नी दी है, आप जिम्मेदार है। कल को कोई बच्चा आत्महत्या करता है, कल को कोई बच्चा अपनी लाइफ के साथ उसकी थ्रेट होती है, आप जिम्मेदार हैं, ये काले कानून जिम्मेदार हैं। मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं आज सरकार को कि अगर आने वाले 24 घंटों में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 20 साल से ये मुद्दा अटका हुआ है,
20 साल से ये मुद्दा अटका हुआ है। अगर कोई इस पर अल्टीमेटम नहीं आया, हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला, तो क्या पता आने वाले समय में हमारा बच्चा यहाँ पे कोई ऐसा प्रदर्शन कर दे कि सरकार के ऊपर वो एक कलंक बन के रह जाए, काली छवि बन के रह जाए। और हम आने वाले 24 घंटों में तभी पुल भी बंद करेंगे, हम महाराजा के स्टैच्यू के ऊपर भी इकट्ठे होंगे और हम दिखाएंगे कि जम्मू में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट की क्या ताकत है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पलक है। सर, मुश्किलात इस टाइम में ये है कि मतलब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर फील्ड में कर किस लिए रहे हैं जब हमारी आगे पोस्ट ही नहीं है, हमारी आगे जॉब ही नहीं है, तो हम किस मुद्दे से पढ़ रहे हैं? अगर हमें सिविल सर्विसेज में ही जाना है, अगर हमें केएस वगैरह की तैयारी करनी है या कोई और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, देन व्हाई वी आर स्टडिंग एग्रीकल्चर, व्हाई वी आर स्टडिंग सॉइल साइंस सब्जेक्ट, व्हाई वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स, व्हाई वी आर स्टडिंग एंटो, व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स इन एग्रीकल्चर when we have no post, when we have no services। so मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी 50% हमारा हक है वो हमें दिया जाए, हमारी जो सीट्स है, हमारा जो वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। ये हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि हम आगे जाके हमारा होगा क्या, जब हमें आगे है ही नहीं हमारा कोई ऑप्शन, तो हम अब पढ़ क्यों रहे हैं।